आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 38वां अध्याय शिव जी द्वारा ही दधीची को अमृत आदि की ही प्राप्ति। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी की इतना कहने पर ही नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि हे ब्रह्मन, शिव जी को त्याग कर विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए? जिससे उनका अपमान हुआ। क्या विष्णु जी भगवान शंकर के भक्त नहीं थे, जो उन्होंने उनके गणों से युद्ध तक किया? मेरे संदेह को दूर करने के लिए ही शिव जी का चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे विप्रवर, मैं सबके संदेहों को निवृत्त करने के लिए ही तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पहले कभी दधीची के शाप से विष्णु जी का यज्ञ भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण ही वे दक्ष राज से यज्ञ में गए थे। इस पर ही नारद जी ने पूछा कि मुनि श्रेष्ठ, दधीची ने विष्णु जी को क्यों शाप दिया था? वे तो उनके परम सहायक ही थे। विष्णु जी ने उनका क्या बिगाड़ किया था? ब्रह्मा जी बोले कि एक शुभ नाम का राजा था, जिससे ही दधीची मुनि की बड़ी ही मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात ही दधीची ने उसका एक बड़ा ही अनर्थकारी विवाद हो गया। दधीची ने कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। इस पर राजा शुभ, जो लक्ष्मी के मद से चूर्ण था, उसने कहा कि नहीं, सब वर्णों का श्रेष्ठ राजा है। राजा सर्वमय है, यह श्रुति का वाक्य है। जो सबसे बड़ा है वह मैं हूँ। हे चरण पुत्र, मैं तुम्हारी पूज्य हूँ। इस पर दधीची को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने गौरव से राजा शुभ के सिर में जोर एक फूंसा मार दिया। शुभ मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु ज्यों ही सचेत होकर उठा, उसी क्षण उस दुष्ट ध्रुव ने दधीची पर वज्र चला दिया। उससे घायल हो दधीची मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो ही उसका बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने शुभ के प्रहार से उत्पन्न दधीची के मर्म को ठीक कर दिया। फिर शुभ ने बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा कि इस प्रकार इस मंत्र का जप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दधीची को ऐसा उपदेश कर ही शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीची मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए ही वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिव जी के लिए ही बड़ा तप किया। तब उस तप से ही प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीची से कहा कि वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीची ने कहा कि हे महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जावे, दूसरा मैं सबसे अवध्य हूँ, और तीसरा मैं सर्वदा ही दीन न हूँ। शिव जी ने तथास्तु कहकर यह वर दे दिया। मुनि ने ही प्रसन्न हो शीघ्र राजा शुभ के पास आ उसके सिर पर ही अपने चरणों का प्रहार किया। शुभ विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित वह उसने दधीची की छाती में वज्र मार दिया, परंतु शिव जी के वरदान से मुनिवर दधीची को कुछ चोट न लगी। यह देख ब्रह्मा का पुत्र शुभ बड़ा ही विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दधीची ने उसे परास्त कर लिया और पराजय से लज्जित राजा शुभ वन में ही तपस्या करने चला गया। मुकुंद भगवान की आराधना की। उसने प्रसन्न हो गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु उसे दर्शन देने आए। विष्णु भक्त शुभ ने उनसे दधीची द्वारा ही अपने अपमान की बात कही। मृत्युंजय का प्रभाव कहा। विष्णु जी ने कहा, अवश्य शंकर जी के भक्त को किसी का भय नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को शाप पड़ता है। उसी समय से शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुनरुत्थान होगा। हे राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूंगा जिससे दधीची पर विजय प्राप्त हो। शुभ
ने कहा कि अच्छा, यह सही है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।